जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिस पे दोस्तों आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश विषय से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको इस सब्जेक्ट से डर लगता है और वो क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा वैकेंसी चुनते हैं जिस पे इंग्लिश नहीं हो, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका हिंदी बैकग्राउंड है, बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और इंग्लिश वाला वैकेंसी नहीं भरते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एसएससी सीजीएल वगैरह नहीं भरते, कोई एसएससी सीएचएसएल नहीं भरता क्योंकि उनको इंग्लिश से डर लगता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हम एक ऐसी वैकेंसी बताएंगे जो कि अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जिसको आप भर करके बढ़िया से बढ़िया सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश विषय से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। तो ये कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, ये मौका दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपको मिला है। इस मौका को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। और हाँ, यदि इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसका आएगा? तो हिंदी का वेटेज बहुत ज्यादा इस पे रहेगा, तो हिंदी आप लोगों का अच्छा खासा होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी को आप लोगों को जरूर से जरूर फिलअप करना है। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, महिला भी फॉर्म भर सकती है, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी वैकेंसी, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट, अप्लाई फीस, सैलरी, सिलेबस, प्रोसेस, फिजिकल, सब चीज बताएंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर प्रकार का सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होता है दोस्तों हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सी वैकेंसी है हम आपको A to Z बताते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए, जिस वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, उस वैकेंसी का नाम है दोस्तों झारखंड पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, जेएसएससी के माध्यम से अभी झारखंड पुलिस में सिपाही का बम्पर पदों पर वैकेंसी निकला है, जिसपे इंग्लिश विषय नहीं है। सिलेबस में कहीं भी अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। आपको अंग्रेजी को मतलब यहां पर अंग्रेजी से बच सकते हैं। ठीक है, तो काफी बढ़िया मौका आपको फिलअप कर देना है। इसके बारे में A to Z डिटेल देखेंगे, साथ ही साथ इसका फिजिकल डेट क्या है, इसका रनिंग कब होगा, दौड़ कब होगा, A to Z बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो सीट निकला है ना दोस्तों, वो निकला 4919 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। ऑनलाइन इसका अप्लाई चल रहा है। अप्लाई करने में कितना पेमेंट लग रहा है, सबसे पहले ये जान लीजिए। 100 रुपया पैसा लगेगा। यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह से हैं तो 100 रुपया देना होगा। यदि आप SC ST हैं तो आपको 50 रुपया यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, महिलाओं का कितना पैसा लगेगा, तो उनका भी 100 रुपया ही पेमेंट लगेगा, फीमेल का भी। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर इस पे एज कितना मांगा है, तो समझ लीजिए उम्र सीमा। ठीक है, उम्र सीमा कितना है, तो देखिए दोस्तों, कम से कम आपका 18 साल तो होना ही चाहिए। फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम 18 जरूरी है। अधिक से अधिक दोस्तों 25 साल, ये हम बता रहे हैं ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी। यदि आप BC1 और BC2 हैं तो आपको 2 साल छूट मिलेगा। यदि आप महिला होंगे तो आपको 3 साल छूट मिलेगा। और यदि आप SC ST कैटेगरी के महिला या पुरुष कुछ भी है तो आपको 5 साल का यहां पर छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका एज लिमिट। अब दोस्तों आपको हम एक चीज बता देते हैं कि टोटल पोस्ट तो मैंने बता दिया। अब यहां पर अप्लाई डेट जान लीजिए। अप्लाई इसका चल रहा है तो कब से चल रहा है, तो देखिए 22 जनवरी से ऑनलाइन चालू है। ठीक है, लास्ट डेट है दोस्तों 21 फरवरी 2024 इसका अंतिम तिथि है। फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, इस बार इसका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है समझिए, चयन प्रक्रिया। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपका फिजिकल, लेकिन केवल पास करने के लिए। फिजिकल में कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। फिजिकल सिर्फ एग्जाम तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक साधन है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका होगा मेडिकल। ठीक है, और तीसरा नंबर में आपका होगा एग्जाम, जो कि OMR में एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि पहले फिजिकल है तो फिजिकल को समझिए। इसके बाद हम आपको इसका सिलेबस भी बताएंगे कि यदि इस पे इंग्लिश नहीं है तो आखिर है क्या क्या, इसको भी बताएंगे। तो देखिए, फिजिकल की यदि बात करेंगे दोस्तों तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊंचाई, यानी आपका
हाइट कितना होना चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर सभी का ऊंचाई दोस्तों यहां पर मांगा है पुरुष का, ठीक है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से होंगे तो आपका 155 सेंटीमीटर भी चलेगा, ठीक है। महिलाओं की बात करेंगे तो 148 सेंटीमीटर सभी महिलाओं का हाइट यहां पर जरूरत है। चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, छाती आपका कितना होना चाहिए, तो समझिए 81 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट का। बाकी यदि आप SC ST होंगे तो आपका 79 सेंटीमीटर भी है, तो भी आप फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब दौड़ देख लीजिए दोस्तों, दौड़ कितना होगा, तो 10 किलोमीटर का दौड़ होगा पुरुष का, समय मिलेगा 1 घंटा, ठीक है। और यदि आप महिला होंगे तो आपका 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, समय मिलेगा आधा घंटा यानी 30 मिनट। कितना मिलेगा, 30 मिनट। ये दोस्तों इसका फिजिकल कंडीशन है। हाइट भी बहुत कम मांगा है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा हाइट चाहिए 170, कहीं कहीं 170 मांगता है, यहां पर देखो ना 160 ही मांगा है, तो भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपका यही होगा, सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में जो जो विद्यार्थी पास कर जाएगा उसका होगा दोस्तों आपका यहां पर एग्जाम होगा। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम का क्या फंडा है, देखिए एग्जाम में जो है दोस्तों आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो है दोस्तों ये होगा भाषा पेपर, ठीक है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज पेपर। इस पे दोस्तों JSSC के विज्ञापन में जो है लगभग 14-15 भाषा उन्होंने लिस्ट किया है। उन्हीं 14-15 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको चुनने को बोलेगा, जैसे कि संथाली, बांग्ला, हिंदी, आपका पंचपरगनिया, खोटा, ठीक है। इस तरह से आपको चुनना होगा। तो यहां पर दोस्तों कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा आप चुन लीजिएगा। अब जो भी चुनिएगा 100 प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। इस पे अंग्रेजी भी है, यदि आपको मन है तो लेना, नहीं है मन है तो मत लेना। हिंदी ले लेना, खोटा ले लेना, ठीक है। अंग्रेजी छोड़ दो, अंग्रेजी कोई जरूरी नहीं है लेना। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर ये होगा पेपर 1। अब इस पे 100 प्रश्न पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो 100 गुना 3 हो गया 300 अंक। कितना हो गया, 300 अंक हो गया। समय आपको मिलेगा कितना, समय मिलेगा 2 घंटा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 1/3 का माइनस मार्किंग इस पे रहेगा। अब दोस्तों पेपर 1 का ये हो गया पैटर्न और सिलेबस। अब पेपर 2 की तरफ चलते हैं। तो पेपर 2 में दोस्तों आपका हिंदी, देखिए हिंदी से पूछेगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका दोस्तों जीके से पूछेगा 25 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आपका गणित और रीजनिंग से दोस्तों आपका पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 और 25 50 और 50 100, यानी 100 प्रश्न यहां भी पूछेगा, ठीक है। और आपका गुना 3 हो गया, तो 300 नंबर यहां भी हो गया आपका 300 अंक। यहां आपको समय मिलेगा 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा टाइम मिलेगा। नेगेटिव भी होगा दोस्तों, 1/3 का माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन को सही कीजिएगा तो मिलेगा 3 नंबर, और 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर काट देगा, ठीक है। तो ये इसका मार्किंग सिस्टम है। अकेले हिंदी से दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, और बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है। तो देखो मेरिट जो आपका बनेगा ना, तो दोनों को जोड़ के बनाएगा, ठीक है। मेरिट क्या होगा, दोनों को जोड़ के बनाएगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि पेपर 1 जो है इसमें आपको 30% नंबर लाना ही लाना है। ज्यादा आप जितना ला सकते हो, लेकिन 30% से यदि कम लाइएगा इस पे पेपर 1 में, तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, ठीक है। पेपर 2 चेक नहीं होगा। 30% नंबर लाने पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। यदि 31 से लेकर के 40% तक नंबर लाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से 41% से लेकर के 50% तक नंबर लाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों चलता जाएगा। 91% से लेकर के यदि 100% तक आपका नंबर आता है इसमें, तो आपको 7 नंबर इस पे अधिकतर मिलेगा, ठीक है। तो इस पे दोस्तों उतना वेटेज तो है नहीं है, नंबर हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हालांकि ये भी जरूरी है, दोनों को जोड़ के ही मेरिट बनेगा, लेकिन इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। समझ में आ गया। तो ये है दोस्तों इसका पैटर्न। इस पे इंग्लिश से एक भी सवाल आपका नहीं पूछेगा, ठीक है ये। और हाँ, यदि आप पेपर 1 में इंग्लिश ले लीजिएगा तब तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
यदि आप नहीं लीजिएगा तो क्यों पूछेगा आपका। यदि खोट्ठा लेते हो तो खोट्ठा से क्वेश्चन आएगा, हिंदी लीजिएगा तो हिंदी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। देखिए अब आप लोगों का सवाल है कि सर इसका फिजिकल कब होगा, तो ध्यान दीजिए इसके फिजिकल की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसका जो फिजिकल है जहां तक मुझे लगता है कि जून में दोस्तों इसका फिजिकल होगा, ठीक है, जून 2024 में, क्योंकि बीच में दोस्तों चुनाव वगैरह है, बीच में फिजिकल होने का कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि मई जून आपका खाली है, तो जून में ही आप लेगा, एकदम तपती गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है जून में, उसी समय आपका दौड़ होगा। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा कि एकदम गर्मी में आप दौड़ पाइएगा कि नहीं, क्योंकि रनिंग वगैरह आपको पता है ना कैसे होता है, सुबह बैठाएगा 12-1 बजे दौड़ाएगा तपती गर्मी में, तो आपको दौड़ने का उस प्रकार से प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, तभी आप दौड़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम होगा आगे, कहने का मतलब 2024 खत्म होते होते आपका ज्वाइनिंग दे देगा इस पर, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो इस प्रकार की वैकेंसी है, बहुत बढ़िया सरकारी जॉब है झारखंड पुलिस, जिस पे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया से मैंने समझा दिया है। इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। और हर प्रकार की वैकेंसी जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।